हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पवन दूती का। ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें कभी का ऐसे है कि राधा जी श्री कृष्ण के वियोग में बैठी हैं और पवन को अपना दूत बनाकर उनके पास भेजना चाहती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। इसमें है, बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आशु दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प संदृद को ले, प्रातः वाली सुपवन इस काल बताइने से। तो देखिए क्या कहता है, बैठी खिन्ना एक दिवस वो गेह में थी अकेली। खिन्ना मतलब होता है उदास। एक दिन राधा रानी उदास होकर अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। गेह मतलब होता है घर। एक दिन राधा रानी उदास होकर अपने घर में अकेली बैठी हुई थी, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोटे। युगल मतलब होता है दो, यानी उनके दोनों आँखों से आंसू निकल रहे थे जो धारा को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प संदृद को ले, प्रातः वाली सुपवन इस काल वातायनों से। वातायन मतलब होता है खिड़की, ऐसे खिड़की। तभी धीरे से उनके कमरे में खिड़कियों के माध्यम से सुबह की सुगंधित पवन प्रवेश करती है। आगे है कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यो, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों है मुझे सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तो देखिए इसमें क्या कहते हैं कवि कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। राधा जी अपने दुखों को बढ़ता हुआ देख के कहती हैं, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका हो। राधा जी धीरे से अपने दुख सहित पवन से बोलती हैं कि प्यारी प्रातः पवन इतना मुझे क्यों है सताती, कि हे सुबह की प्यारी पवन, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या तुम पर भी काल ने कोई क्रूरता दिखाई है। आगे देखते हैं। आगे है कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से वो न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। आगे राधिका जी कहती हैं कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। यहाँ प्यारे से आशय के अर्थात भगवान श्री कृष्ण। नव जलद यानी कि जलद मतलब होता है मेघ, बादल, तो अकंज मतलब होता है कमल। मेरे प्यारे मेघ वर्ण वाले, कमल रूपी नैन वाले अर्थात भगवान श्री कृष्ण, जाके आए ना मधुबन से वो ना भेजा संदेशा। वो मधुबन जाकर, मथुरा जाकर अब तक वापस नहीं आए हैं और ना ही कोई संदेशा भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। राधा जी कहती हैं कि मैं रो रो के अपने प्रियतम के वियोग में रो रो के बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना देते। हे पवन दूतिका, तुम जाकर मेरी जो भी दुख कथा है, जो भी मेरी व्यथा है, तुम जाके श्याम को सुना दो। आगे है कि जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तू भी मेरा दुख लग वहाँ जाना विश्राम लेना। अर्थात इसका ऐसे देखते हैं, जो राधा जी कहती हैं कि जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, अर्थात जैसे ही तुम मेरा घर छोड़कर, मेरा भवन छोड़कर तुम थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। मंजू मतलब होता है सुंदर। तो तुम्हें न जाने, तो जैसे ही तुम थोड़ा आगे बढ़ोगी तुम्हें न जाने कितने सुंदर सुंदर कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, जिसकी प्यारी छाया, जिसकी प्यारी मृदुल छाया तुम्हारे मन को मोह लेंगी, तो भी मेरा दुख लग वहाँ जाना विश्राम लेना। लेकिन तुम वहाँ पर विश्राम मत करना, मेरा दुख भूल कर तुम वहाँ विश्राम मत करना, अर्थात मेरा संदेशा तुम श्री कृष्ण के पास अवश्य लेके जाना। आगे देखते हैं। आगे है कि थोड़ा आगे सरस राव का धाम सत पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुध्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुहमाना ना होना। राधिका जी आगे कहती हैं कि थोड़ा आगे सरस राव का धाम सत पुष्प वाला, जैसे ही तुम थोड़ा और आगे बढ़ोगी तो तुम्हें फूलों की नगरी वाला एक धाम मिलेगा, अच्छे अच्छे बहुध्रुम लतावान सौंदर्यशाली, जिसके बहुत ही सुंदर, जहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर वृक्ष होंगे,
जिसकी लताएं बहुत ही सौंदर्यशाली होंगी। प्यारा वृंदावन मन को मुग्धकारी मिलेगा, वह जगह वृंदावन होगा। विपिन मतलब होता है वन, वह जगह वृंदावन होगा जो तुम्हारे मन को मुग्ध कर लेगा। आना जाना इस विपिन से मुहमाना ना होना, लेकिन तुम इस वन से अर्थात वृंदावन से आने जाने में मोहित मत हो जाना, अर्थात तुम हमारा संदेशा श्री कृष्ण तक ले आना और उनका संदेशा हमारे तक अवश्य ले आना। आगे देखते हैं। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप होना, संदिग्धों से श्रमिक जन को हर्षित सा बनाना। राधिका जी आगे कहती हैं कि जाते जाते अगर रास्ते में तुम्हें कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे, क्लांत मतलब होता है थका हुआ, जाते जाते अगर रास्ते में तुम्हें कोई थका हुआ व्यक्ति नज़र आए, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो तुम उसके निकट जाकर उसकी थकावट को मिटा देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप होना, तुम धीरे से धीरे उसके शरीर को स्पर्श करना और उस गर्मी को समाप्त कर देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षित सा बनाना और अपनी सुगंधित गंधों से उस थके हुए इंसान को हर्षित कर देना, खुश कर देना।